अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल जो अमानत कोर्स के लिए फेमस चैनल है, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहुत हर्ष के साथ आपको यह कहना चाहते हैं कि आप लोगों की लोकप्रियता को हम कभी भुला नहीं सकते, कारण कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे चैनल को जो शाबाशी दे रहे या उसके माध्यम से हमें शाबाशी दे रहे, उसके हम ऋणी हैं। तो चलिए, एक आज काफी इम्पोर्टेंट क्लास है, उसको हम आपके समक्ष रख रहे हैं और हमें पूर्ण आशा है कि इससे आप बेहतरीन ज्ञान ले सकते हैं। और अभी जो भी क्लास लिया जा रहा है वह पेपर सुधार का क्लास लिया जा रहा है और इसमें उस पेपर सुधार में एक रजिस्ट्री मतलब केवाला, आप कहीं जमीन खरीदते हो उसका पेपर तैयार करवाते हो, केवाला पेपर, कायमी केवाला या जो भी है केवाला का जो टाइप्स है, कहीं गिफ्ट है, कहीं आप देखिएगा कि वसीयतनामा का रूप है, कहीं इकरारनामा प्रपत्र है, बहुत सारा रूप है। लेकिन केवाला आपने करा लिया और आप समझ लिए कि हमारी जमीन हो गई। केवाला के बाद तो आपकी जमीन हो ही जाती है, लेकिन उसमें कुछ भूल हो गई। केवाला कराते समय आपने केयर नहीं किया। भूल क्या हो गई? किसी किसी के केवाला में आज बहुत भूल वाला पेपर सब, गलती वाला पेपर सब रखा हुआ, बहुत सारा केवाला हुआ, उसमें बहुत भूल हो गई। कहीं किसी का खाता नंबर गलत लिखा गया, कहीं किसी का खेसरा नंबर गलत लिखा गया, कहीं किसी का रकबा गलत लिखा गया, कहीं किसी का चौहद्दी गलत लिखा गया। ये छोटी छोटी जो भूलें होती है, ये लिखाते समय केयर न करने की वजह से हो गई भूल। और भूल होने के बाद तो अब तो भूल हो गई है, अब तो गलती हो गई है, उसमें हम सुधार कैसे लाएं? इस सुधार के लिए, उस गलती को सुधारने के लिए ये वीडियो आपके समक्ष हम पेश कर रहे हैं। तो चलिए पहले टॉपिक ले लेते हैं, केवाला सुधार। केवाला सुधार। अब केवाला सुधार, केवाला अगर गलत है तब तो सुधार, छोटी मोटी गलती है तब तो सुधार आप करेंगे ना, ठीक है तब कोई बात नहीं। लेकिन लगभग परसेंटेज लोग का गलती यहां पर हुआ है और इसको सुधार करना या करवाना जरूरी है, कारण कि आज जमीन का काफी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसकी महत्ता बढ़ जाती है। तो आप इसको सुधारोगे कैसे? अब इसको सुधारने के लिए कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हम लोगों को काम करना चाहिए। उस सिस्टम पर हमको जाना चाहिए। बहुत सारी बातें हो सकती है। सुधार के लिए पहला पॉइंट जो है इसमें वह लिख सकते हैं ततीमा। ततीमा रजिस्ट्री। ततीमा रजिस्ट्री एक सुधार का ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है रजिस्ट्री। बस दो ही पॉइंट है, इस दो ही पॉइंट का जिक्र हम करेंगे। एक ततीमा रजिस्ट्री है, दूसरा री रजिस्ट्री है।
अब ये क्या है, इससे सुधार होता कैसे है? मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी भूल आपने किया केवाला कराते समय। किसी के केवाला में खाता नंबर की भूल हो गई, किसी के केवाला में खेसरा नंबर लिखना चाहिए, कुछ लिखा गया कुछ, किसी के केवाला में एरिया में भूल हो गई, किसी के केवाला में चौहद्दी में भूल हो गई, किसी के केवाला में टाइप्स ऑफ लैंड में भूल हो गई। अब ये सारी कमियां हो गई, हर जगह सब सारी कमियां एक जगह नहीं है, अब किसी किसी में अलग अलग हर तरह की कमी है। अब कमी है तो ये तो केवाला हो चुका है, केवाला तो हो गया, रजिस्ट्री तो हो गई। अब सवाल खड़ा होता है, क्या रजिस्ट्री का जो आपको पेपर मिला उस पेपर में सुधार करेंगे? रजिस्ट्री का जो पेपर मिला, जो आपको दस्तावेज मिला, जो ओरिजिनल दस्तावेज मिला, क्या उसमें सुधार करेंगे? तो इसके जवाब में ये आपको जो दस्तावेज, मूल दस्तावेज मिला है, मूल दस्तावेज, मूल दस्तावेज, ये मूल दस्तावेज जो मिला, गलती हो गई, क्या इसमें आप सुधार करेंगे? नहीं, इसमें सुधार नहीं करेंगे। इसमें आपको एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं करना, जो हो गया सो हो गया। इसमें आपको कलम नहीं दो। कुछ लोग को देखा है, कुछ लोग भूल कर देते हैं। क्या देखा है कि थोड़ा सा इधर उधर है तो अपने कलम से इधर उधर घुमा देते हैं। बंधु एक बात ध्यान देना, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना, एक गलत चीज है। तो सुधार इसका होगा कैसे? गलती भूल तो यहां हो गई, मूल दस्तावेज में यहां भूल हो गई है, यहां गलती हो गई, लेकिन इसमें कुछ नहीं, कुछ भी सुधार नहीं करना है, सुधार नहीं करना है। ये हमने कहा आपको, इस बात को आप नोट कर लो कि भूल तो हो गई, लेकिन कुछ भी इस भूल के वजह में कुछ भी सुधार आपको इसमें नहीं करना है। मूल के दस्तावेज में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। करना क्या होगा भाई? तो आपको एक रजिस्ट्री करवाना होगा अलग से, जिसका नाम है पहला ततीमा रजिस्ट्री। ये ततीमा रजिस्ट्री क्या होता है? ततीमा रजिस्ट्री जो होता है, यह इस मूल दस्तावेज का सुधार रजिस्ट्री है। और इस रजिस्ट्री में आपको क्या करना है कि ये दोनों क्रेता विक्रेता दोनों उपस्थित रहेंगे, दोनों उपस्थित रहेंगे। ये निबंधन कार्यालय में ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये निबंधन कार्यालय में कराए तो ये ततीमा रजिस्ट्री अलग होगा, निबंधन कार्यालय में होगा। चलिए यह बात बता दिया। क्रेता विक्रेता इसलिए लिख दिया कि ये इस चीज को सारे लोग जानते हैं, ये सबके जेहन में क्रेता विक्रेता होता है। लेकिन इसके लिए आज के डेट में जो लिखा जा रहा है, विक्रेता के लिए और क्रेता के लिए वो शब्द अलग है। इसके लिए विक्रेता के लिए एक शब्द लिखा गया, जैसा कि बाद में हम बताएंगे और इंपॉर्टेंट चीजों को। विक्रेता के लिए लेख्यकारी, लेख्यकारी, और क्रेता के लिए एक शब्द आया है लेख्यधारी, लेख्यधारी। यानी ये क्रेता के लिए है लेख्यधारी और विक्रेता के लिए लेख्यकारी। विक्रेता
जो बेचने वाला है वो लेखन कार्य करेगा, लिखने का काम करेगा, और क्रेता जो खरीद रहा है वो लेखधारी होगा, उस लिखावट को धारण करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम है लेखधारी। क्रेता हो गए लेखधारी और विक्रेता हो गए लेखकारी। और इस तरह से आपने देखा कि क्रेता विक्रेता दोनों ये ततीमा रजिस्ट्री में, इसका नाम ही है सुधार रजिस्ट्री। ये सुधारता है किस पेपर को, किसको सुधारता? मूल दस्तावेज को सुधार के लिए इसका सहयोगी एक रजिस्ट्री कराया जाता है। इस रजिस्ट्री का नाम है ततीमा रजिस्ट्री। हाँ, एक चीज और जानिए, एक बात और इसमें हम कहना चाहेंगे कि गवाह चेंज हो सकता है, गवाह बदल सकता है, बदल सकता है। कहने का अर्थ यह है कि ये मूल दस्तावेज जिस समय मूल के वाला हमने कराया उसमें जो गवाह था, यहां कोई जरूरी नहीं है कि वही गवाह यहां भी रहना चाहिए, ततीमा रजिस्ट्री में चेंज हो सकता है। तो चलिए ततीमा रजिस्ट्री की बात करिए। हाँ, ये ततीमा रजिस्ट्री का कुछ टाइम बॉन्ड है कि अगर केवाला गलत हो गया, दस्तावेज में भूल हो गई, गलती हो गई, तो इसके एगेंस्ट में हम ततीमा रजिस्ट्री करवा के सुधार करवा रहे हैं, तो क्रेता विक्रेता तो दोनों उपस्थित रहेगा, निबंधन कार्यालय में ही रजिस्ट्री होगी। गवाह जो है सो पहले वाला गवाह नहीं भी है तो गवाह बदल सकता है, लेकिन अवधि क्या है? अवधि इसका समय क्या है? 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। अब 1 वर्ष के अंदर आप सुधार करवा सकते हो या ततीमा रजिस्ट्री करवा सकते हो। अगर 1 वर्ष की अवधि के बाद आपको कराना है, आपको पता चला, साल भर के अंदर पता नहीं चला, अगर साल भर के अंदर पता चल गया तो पहले वाला काम कर लीजिए, ततीमा रजिस्ट्री करवा लीजिए। अगर साल के बाद आपको पता चला कि यहां भूल हो गई है तो दूसरा रजिस्ट्री, जिसको री रजिस्ट्री कहते हैं, मतलब पुनः उसी खेत का आप दोबारा रजिस्ट्री करा लीजिए। ये री रजिस्ट्री होगा और इससे बिल्कुल आप साफ सुथरे होंगे और काम आपका सही होगा। आपको ये दोनों सिस्टम, अब ये सिस्टम के लिए टाइम बॉन्ड है, समय के अंदर ही करना है, इसके लिए टाइम बॉन्ड नहीं, ये कभी भी कर सकते हो। दूसरे के लिए अवधि फिक्स नहीं है, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आप करा सकते हो, इसका कोई टाइम बॉन्ड नहीं, इसका टाइम बॉन्ड है। ये दोनों में फर्क है, ये दोनों सुधार के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, री रजिस्ट्री, ततीमा रजिस्ट्री। अब मैं एक बात बताऊंगा, थोड़ा सा और समझा देता हूं। ततीमा रजिस्ट्री जो है, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं। जैसे मैट्रिक का कोई एग्जाम दे रहा और मैट्रिक का एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद वह किसी एक पेपर में फेल हो गया, एक पेपर में अनुत्तीर्ण हो गया। तो एक पेपर में जब अनुत्तीर्ण हुआ तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई है, बोर्ड ने एक व्यवस्था रखी है। बोर्ड ने क्या व्यवस्था रखी कि कंपार्टमेंटल एग्जाम, उस विषय का कंपार्टमेंटल एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद उस पेपर में पास किया तो उसका मार्कशीट मिला उसे एक पेपर का मार्कशीट मिला। अब वो मार्कशीट और पहले वाला जो एक पेपर में फेल था, पहले वाला मार्कशीट, ये दोनों मार्कशीट एक जगह रखता है, एक साथ लगाता है, फिर उसको कहा जाता है मैट्रिक पास। अब यहां पर देखिए, वही बात मैं यहां बता रहा था कि मूल दस्तावेज, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। मूल दस्तावेज में एक भी नंबर नहीं इधर उधर करना, जो लिखा गया सो लिखा गया। इसका सहयोगी ततीमा रजिस्ट्री, ये दोनों पेपर साथ साथ रहेगा तो उस रजिस्ट्री का वैल्यू होगा। अगर दोनों साथ नहीं है तो कोई वैल्यू न इसका है न ततीमा का है, न मूल दस्तावेज का होगा न ततीमा वाला दस्तावेज का होगा, कोई किसी का। दोनों साथ है तो रजिस्ट्री का वैल्यू है, दोनों अलग अलग है तो रजिस्ट्री का वैल्यू नहीं है। जिस तरह कंपार्टमेंटल का मार्कशीट और एनुअल का मार्कशीट दोनों एक साथ है तो मैट्रिक पास का वैल्यू होता है, उसी तरह से यहां भी मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाया।
ये दोनों सहयोगी होता है। और री रजिस्ट्री का मतलब है कि री रजिस्ट्री में मूल दस्तावेज, ये तो पुनः दोबारा रजिस्ट्री कराया, दोबारा रजिस्ट्री कराया नए सिरे से, इस पर तो खर्च 9 के बराबर होता है। यहां तो खड़ी रजिस्ट्री में तो पुनः खर्च आ जाएगा। अब ये इस तरह का काम अगर आप करते हैं तो दोनों में सुधार हो जाता है, और सुधार हो गया तो अब आपको शांति मिली। पहले लोग इसको इग्नोर करते थे, ध्यान नहीं देते थे, जमीन अधिक था, लोग कम थे। आज दिन दुनी रात चौगुनी संख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो एक एक चीज पर तो आपको ध्यान देना होगा ना। आप उसका ड्राफ्टिंग करिए, जब के वाला पेपर तैयार हो जाए तो एक बार पुनः आप पढ़िए या कोई अनुभवी आदमी को दिखाइए, फिर आगे उसको ले जाइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, संकेत करना चाहूंगा कि लिखाने से पहले आप अपना एक ड्राफ्टिंग करा लीजिए। उस ड्राफ्टिंग को 2 बार 3 बार पढ़िए, उसमें कहीं भूल तो नहीं हुई है, ओरिजिनल पेपर से टैली कराइए, फिर उसका फोटोकॉपी कराकर अपने पास रखिए, फिर एक बार देखिए, 2 बार 3 बार देखने के बाद में भूल नहीं हो सकती है। आप सीधे गए और दे दिया पेपर, कातिब कुछ भी लिखा, टाइप करने वाला कुछ भी टाइप कर दिया, इधर उधर हो गया, आप समझ गए कि हम जंग जीत लिए, लेकिन बंधु जंग जीते नहीं, जंग हार के आप आ रहे हो। बाद में पता चला कि वो तो खेसरा नंबर ही गलत छप गया। अब ये तो भूल हो गई आपकी। इस तरह से नहीं करना। अगर ऐसा हो गया है भूलवश, तो ये 2 सिस्टम को अभी हमने बताया कि वाला पेपर सुधार के लिए और एक के वाला पेपर सुधार के लिए, ये दोनों सिस्टम अपने आप में काफी बेहतर है। और इस बेहतर ढंग से ये दोनों कराने के बाद तो अब आप क्या करिए कि इंतकाल, जिसको दाखिल खारिज के नाम से जानते हैं, दाखिल खारिज में भेजिए इस पत्र को। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता है, आपके ज्ञान में वृद्धि करता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे ये दोनों चैनल जो अमीन कोर्स के लिए फेमस चैनल है, दोनों को बारी बारी से सब्सक्राइब करें और ढेर सारा ज्ञान यहां से अर्जन करें। मैं प्रतिदिन वीडियो इस दोनों चैनल पर दे रहा हूं, और इससे भी बेहतरीन ज्ञान अगर हासिल करना है तो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका स्वागत करता है। संपर्क सूत्र यहां पर हम नोट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।